अभी तक आपने सुना, दीवान जी मुझे जयपुर की एक बड़ी सी हवेली में ले आए और मुझे बताया कि मुझे कुंवर सा का दोस्त बनकर तुमसे मिलना है। मुझे 6 महीने तक उठना बैठना, बड़े लोगों की तरह चलना और बोलना सिखाया गया। अंग्रेजी भी सिखाई गई। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गया तो मुझे कुंवर सा का दोस्त बनाकर तुम्हारे पास भेजा गया और उसके बाद क्या हुआ तुम सब जानती हो। वैदेही को अनिरुद्ध की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एकटक जमीन की ओर देख रही थी। अब आगे। वैदेही को इस तरह बैठा देख अनिरुद्ध ने हिम्मत की और वैदेही के पास आया। उसने वैदेही की दोनों बाहें पकड़कर उसे खड़ा किया और उसके चेहरे को छूकर बोला, मैं जानता हूँ वैदेही कि सच जानकर तुम्हें मुझसे नफरत हो रही होगी, बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा, पर वैदेही सच तो ये है कि आपने मुझे धोखा दिया है। वैदेही ने अनिरुद्ध को टोकते हुए गुस्से में कहा। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला। वैदेही ने उसकी हथेली अपने चेहरे से हटाई और उससे 2 कदम पीछे जाकर बोली, मैं कोई खिलौना नहीं थी अनिरुद्ध बाबू, जो आप आए, मेरी भावनाओं के साथ खेले और फिर जब मन भर गया तो मुझे कूड़े कचरे में फेंक कर चले गए। मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल धड़कता है, जिसके आपने इतने टुकड़े कर दिए हैं कि मैं सारी उम्र उसे समेट नहीं सकूंगी। वैदेही एक बार मेरी पूरी बात सुन लो प्लीज़। अनिरुद्ध ने फिर से वैदेही को छूते हुए कहा तो वैदेही ने उसका हाथ झटक दिया और रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि दौलत के लिए कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है कि एक भोली भाली लड़की की भावनाओं के साथ इतना गंदा भी खेल खेल सकता है। आपने तो प्रेम की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। आज मुझे आपसे ज़्यादा खुद से नफरत हो रही है कि क्यों मैंने आप पर भरोसा किया, क्यों मैंने आपसे प्रेम किया और क्यों खुद को आपको सौंप दिया। आज आप मेरे प्रेम तो क्या मेरी नफरत के भी काबिल नहीं रहे। चले जाइए यहाँ से और दोबारा मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाइएगा, चले जाइए। इतना कहकर वैदेही फूट फूट कर रोने लगी। अनिरुद्ध ने रोते हुए कहा, ठीक है चला जाऊँगा, पर जाने से पहले तुम्हें पूरा सच बता कर जाऊँगा। मुझे आपका कोई सच नहीं सुनना है अनिरुद्ध बाबू, क्योंकि अब मुझे अपने सवालों के जवाब राजमाता से लेना है, इसलिए जा रही हूँ। मैं उनसे ये पूछने की इतनी बड़ी दुनिया में उन्हें सिर्फ मैं ही मिली थी इस घटिया खेल को खेलने के लिए। पूछूंगी मैं उनसे कि क्यों उन्हें मुझे ही अपना मोहरा बनाया। इतना कहकर वैदेही गुस्से में वहाँ से जाने लगी। अनिरुद्ध ने दौड़कर वैदेही की बाह पकड़कर कहा, नहीं वैदेही, राजमाता से कोई सवाल मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उन्हें तुमसे सिर्फ अपना वारिस चाहिए था जो उन्हें मिल चुका है। अब उनकी नज़रों में तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी जान लेने में उनके हाथ एक पल के लिए भी नहीं कांपेंगे। वो तुम्हें भी जान से मार देंगी, ठीक वैसे ही जैसे उस रात उन्होंने मुझे जान से मरवा दिया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं इतनी ऊंचाइयों से खाई में गिरने के बाद भी बच गया। वैदेही फिर से अनिरुद्ध की ओर हैरानी से देखने लगी। अनिरुद्ध ने वैदेही की बाह छोड़ी और 2 कदम चलकर बोला, ये सच है वैदेही कि मैं दौलत की लालच में अंधा हो गया था और वही लालच मुझे तुम्हारे पास ले आई थी। पर यह सच नहीं है कि मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया और तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। सच तो ये है कि तुमसे प्रेम का नाटक करते करते मैं कब तुमसे सच में प्रेम करने लगा मुझे पता ही नहीं चला। मैं बहुत खुश था तुम्हारे साथ और ये भूल ही गया था कि राजमाता ने मुझे तुम्हारे साथ प्रेम का नाटक करने के लिए भेजा है। पर फिर एक दिन मुझे तुम्हारी माँ बनने वाली बात पता चली और मुझे याद आया कि अब मुझे राजमाता की शर्त के मुताबिक तुम्हें और अपने बच्चे को छोड़कर जाना होगा। तुम्हें खो देने का ख्याल मुझे डराने लगा था, पर फिर मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें राजमाता की पहुंच से बहुत दूर ले जाऊंगा। पर उस पैलेस का हर इंसान राजमाता के उस राज का हिस्सेदार था, तुम्हारी सहेली गायत्री भी। गायत्री का नाम सुनकर वैदेही के जैसे होश ही उड़ गए। उसे सब याद आने लगा कि कैसे गायत्री ने उसे अनिरुद्ध से प्रेम करने के लिए मजबूर किया, कैसे उसने उसे इस बात के लिए मनाया कि वो किसी को सच ना बताए। वैदेही का सिर चकराने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। फिर उसे कुंवर जी के कमरे से आने वाली आवाज़ों का ख्याल आया। उसने अनिरुद्ध जी की ओर अचरज भरी नज़रों से देखकर पूछा, अगर कुंवर जी हिंदुस्तान आए नहीं तो उनके कमरे से वो आवाज़ें, वो सब क्या था? अनिरुद्ध तीखी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, वो भी राजमाता और गायत्री की साजिश थी। राजमाता बिलायत से आवाज़ें रिकॉर्ड करने वाला एक रिकॉर्ड लेकर आई थी, जिसमें पहले से ही आवाज़ें रिकॉर्ड कर दी जाती थी। तुमने शायद ठीक से ध्यान नहीं दिया,
अंदर से एक ही बात बार बार दोहराई जाती थी। वैदेही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे वो सब याद आने लगा जो उसे कमरे में जाते ही सुनाई देता था। अनिरुद्ध फिर से बोला, कुंवर जी के कमरे में हमेशा राजमाता का एक सेवक होता था जो तुम्हारी दरवाज़ा खटखटाते ही रिकॉर्ड चालू कर दिया करता था। रात को जब तुम सो जाती थी तो गायत्री तुम्हारे कमरे के बाहर पहरा देती थी और सेवक नई बातें भी रिकॉर्ड करता था। यही वजह थी कि कुंवर जी के वहाँ नहीं होने पर उस कमरे में ताला लगा दिया जाता था और मोटर गाड़ी से जाने वाला भी उनका सेवक ही था जो उस वक्त महल से जाता था जब तुम्हारी नज़रें और ध्यान कहीं और हुआ करता था। राजमाता ये सब कर सकती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मुझे समझ आया कि क्यों कुंवर जी मेरे सामने नहीं आए। वो यहाँ थे ही नहीं तो आते कैसे? वैदेही ने राजमाता के बारे में सोचकर घृणा से कहा। अनिरुद्ध ने हिम्मत की और फिर से बोला, गायत्री ने तुम्हारी माँ बनने वाली खबर राजमाता तक पहुँचा दी थी, इसलिए राजमहल की चौकसी और बढ़ा दी गई थी। इतने लोगों के बीच से तुम्हें लेकर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए तुम्हारे सो जाने के बाद मैं बाहर बगीचे में बैठा तुम्हें वहाँ से ले जाने का रास्ता खोज ही रहा था कि किसी ने पीछे से आकर मेरे मुंह पर कपड़ा ढक दिया। शायद उस कपड़े में बेहोशी की दवा थी। कुछ देर में मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को दीवान जी के सामने पाया। दीवान जी ने मुझे मेरी मांगी हुई कीमत दी और मुझे हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जाने के लिए कहा। पर जब मैंने उनके रुपए लेने से इनकार किया और उन्हें बताया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, तो दीवान जी ने अपने आदमियों से कहकर मुझे कैद खाने में डलवा लिया और मेरी माँ को जान से मारने की धमकी देकर मुझसे वो खत लिखवाया जो बड़ी चालाकी के साथ तुम तक पहुँचाया गया। बहुत मुश्किल से मैं उनकी कैद से भागकर तुमसे मिलने पैलेस पहुँचा, पर तुम वहाँ से जा चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम तक पहुँचकर ही रहूँगा, पर राजमाता के आदमियों ने फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया और पहाड़ी पर ले गए। वहाँ उनके साथ मैं बहुत देर तक लड़ा भी, पर फिर एक आदमी ने पीछे से आकर मेरे सिर पर वार कर दिया और मैं खुद को संभाल नहीं पाया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे उठाकर नीचे खाई में फेंक दिया, पर मैं नीचे नदी में जा गिरा। कुछ गांव वालों ने मुझे बचा लिया। अंदरूनी चोट की वजह से मुझे होश में आने में 6 महीने लग गए। जब होश आया तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मुझे सिर्फ तुम्हारी और अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। गांव वालों की जड़ी बूटियों के इलाज की वजह से मैं 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया और सीधा तुमसे मिलने राजमहल पहुंचा, पर वहाँ इतना पहरा था कि मैं तुमसे मिल ही नहीं पाया। और फिर मुझे पता चला कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आ गया है। मुझसे रहा नहीं गया और मैं जोखिम उठाकर आखिर तुमसे और अपने बच्चे से मिलने में कामयाब हो ही गया। इसका मतलब उस रात नकाब पोश के वेश में जो चोर मेरे कमरे में आया था वो आप थे? वैदेही ने अनिरुद्ध की ओर देखकर पूछा तो अनिरुद्ध ने आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया। अनिरुद्ध वैदेही के पास आया। उसने अपनी दोनों हथेलियों से वैदेही के चेहरे को छूकर कहा, मेरा यकीन करो वैदेही, मैं सच बोल रहा हूँ। उस रात मैं तुम्हें यही सच बताने वाला था, पर मुझे बच्चे के पास देखकर तुम चीखने लगी और तुमने सबको इकट्ठा कर लिया। मजबूरी में मुझे वहाँ से भागना पड़ गया। उस दिन के बाद राजमहल में घुसना मेरे लिए नामुमकिन हो गया, क्योंकि राजमाता ने महल के हर कोने में अपने आदमियों को तैनात कर रखा है। फिर मुझे पता चला कि तुम यहाँ हमारे बच्चे को सवारिया सेठ के दर्शन करवाने के लिए लेकर आ रही हो, तो मैं भी यहाँ चला आया। मैं तुम्हारी, अपनी माँ और अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ वैदेही कि मेरा एक एक लफ्ज़ सच है। मुझे माफ़ कर दो वैदेही। अनिरुद्ध के इतना कहते ही वैदेही ने उसके होठों पर अपनी हथेली रखकर कहा, आगे कुछ मत कहिए, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि आप सच कह रहे हैं। अब जब सच मेरे सामने है तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको माफ़ किया। वैदेही के इतना कहते ही अनिरुद्ध ने उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अनिरुद्ध ने वैदेही के आंसू पोंछे और उसके माथे को चूमकर बोला, तुम्हारी और अपने बच्चे की एक झलक देखने के लिए बहुत तड़पा हूँ मैं वैदेही, पर अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हम आज ही हमारे बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। पर मैं हमारे बच्चे को तो गायत्री के पास ही छोड़ आई हूँ, वैदेही ने परेशान होकर कहा। अनिरुद्ध भी परेशान हो गया। उसने कुछ पल सोचकर कहा, वैदेही, राजमाता की नज़रों में मैं मर चुका हूँ, इसलिए अब वो मुझ पर शक कभी नहीं करेंगी और हम आसानी से निकल जाएंगे। तुम वापस जाओ
और किसी को कुछ मत बताना। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध दुर्गा माता का मंदिर है। कल सुबह तुम मुझे उसी मंदिर में मिलोगी और वहाँ से हम हमारे बच्चे को लेकर भाग जाएंगे और फिर किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचकर शादी कर लेंगे। वैदेही के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो फिर से अनिरुद्ध के सीने से लग गई। अनिरुद्ध ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, वैदेही, मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस बार मैं तुम्हें और अपने बच्चे को अपने साथ जरूर ले जाऊँगा। तुम बस मंदिर में मेरा इंतज़ार करना। जी, वैदेही ने आहिस्ता से कहा। अनिरुद्ध उसे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, अब तुम जाओ, क्योंकि अब तक राजमाता के आदमियों ने तुम्हें तलाशना शुरू कर दिया होगा। जब तक तुम हमारे बच्चे के पास नहीं पहुंच जाती, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। जाओ। वैदेही ने सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। अनिरुद्ध भी छिपते हुए उसके पीछे ही आ रहा था। वैदेही मंदिर पहुंची तो मंदिर के बाहर मोटर गाड़ी में बैठी गायत्री तुरंत बच्चे को लेकर उसके पास दौड़ती हुई चली आई। रानीसा, कहाँ चली गई थी आप? मैं आपके लिए कितनी परेशान थी, गायत्री ने परेशान होकर पूछा। वैदेही ने गुस्से में उसके हाथों से अपना बच्चा लिया और बोली, मैं कहाँ गई थी ये बताना मैं तुम्हें ज़रूरी नहीं समझती, और तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी फ़िक्र करने के लिए मेरे अपने हैं। इतना कहकर वैदेही गुस्से में अपनी मोटर गाड़ी में आकर बैठ गई, पर गायत्री वहीं खड़ी सोच में पड़ गई। उसे वैदेही का उससे इस तरह से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो उदास होकर मोटर गाड़ी में वैदेही के पास आकर बैठ गई। तभी वैदेही के सेवक भी वहाँ आ गए। एक सेवक ने वैदेही से पूछा, रानीसा, आप ठीक है ना? हम सब आपको ढूंढ रहे थे। मंदिर में दर्शन करते वक्त मेरी पायल वहीं गिर गई थी, मैं उसे ही ढूंढने गई थी, वैदेही ने जवाब दिया। सेवक आगे कुछ नहीं बोला। वैदेही ने गाड़ी चालक से कहा, गाड़ी चलाओ, मैं बहुत थक गई हूँ और लाज पहुँचकर आराम करना चाहती हूँ। जी। इतना कहकर गाड़ी चालक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। बाकी सेवक भी दूसरी गाड़ी से उनके पीछे चल दिए। सारे रास्ते वैदेही ने ना ही गायत्री की ओर देखा और ना ही उससे कोई बात की। उसे गायत्री पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को संभाले बैठी थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, नहीं वैदेही, इस वक्त गायत्री से कुछ मत कहना। अगर उसे ये पता चल गया कि तू उसकी झूठी दोस्ती और राजमाता की साजिश के बारे में सब कुछ जान चुकी है, तो ये तुरंत राजमाता को टेलीफोन करके सब कुछ बता देगी। तुझे अपने बच्चे और अनिरुद्ध बाबू के लिए चुप रहना होगा। गायत्री भी मन ही मन बोली, लागे है रानीसा मारे से किसी बात पर नाराज़ हैं, पर पता कैसे चलेगा कि वो मारे से क्यों नाराज़ हैं। लाज जाकर उनसे बात करनी होगी। कुछ देर में मोटर गाड़ी लाज के बाहर आकर रुकी तो वैदेही बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर आई और अपने बच्चे को लेकर सीधी अपने कमरे में चली गई। गायत्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वैदेही उससे बात क्यों नहीं कर रही है। वैदेही ने कमरे में आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे से टिककर मुस्कुराने लगी। वो आज बहुत खुश थी। उसने बच्चे की ओर देखा और बोली, आपके बापू सा आ गए हैं। कल हम उनके साथ यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और अब हमेशा साथ रहेंगे। अब आपको आपके असली बापू सा का नाम भी मिलेगा और प्यार भी। आपके माँ और बापू आपको राजमाता की रियासत का हिस्सा कभी नहीं बनने देंगे। इतना कहकर वैदेही पलंग पर बैठी और अपने बच्चे को देखकर फिर से बोली, अपनी रियासत को बचाने के लिए उन्होंने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी के साथ इतना घिनौना खेल तो खेल लिया, पर आपके साथ कोई खेल नहीं खेल पाएंगी। आज तक मैं अंदर ही अंदर ये सोचकर मर रही थी कि मैं अपनी माँ समान सास को धोखा दे रही हूँ, पर आज पता चला कि धोखा तो उन्होंने मुझे दिया है। एक गरीब लड़की को ब्याह के अपने महल ले आई, वो भी अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ, और फिर किसी पराये आदमी को उसके पास भेज दिया सिर्फ वारिस पाने के लिए। और इस काम में उनके राजमहल का हर इंसान उनके साथ था, और वो लड़की जिसे मैंने अपनी सहेली ही नहीं बल्कि अपनी बहन भी माना, उसने भी मुझे धोखा दिया। मेरी परवाह करने का नाटक करके उसने मुझसे वो सब करवाया जो करने के लिए मेरा मन मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था। आप दोनों को माफ़ करना तो नहीं चाहती मैं, पर फिर भी मुझे आप दोनों को बिना सज़ा दिए यहाँ से जाना होगा, क्योंकि इस वक्त मुझे अपने बच्चे और उसके पिता के बारे में सोचना है। पर शायद हमारा यहाँ से जाना ही आप दोनों की सबसे बड़ी सज़ा होगा, क्योंकि हमारे जाते ही आपकी 2 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इतना कहकर वैदेही मुस्कुराने लगी और उसने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। अगले दिन सुबह सुबह वैदेही गायत्री और अपने सेवकों के साथ माता के मंदिर पहुंची। उसकी गोद में उसका बच्चा था।
मंदिर में बहुत भीड़ थी और यहाँ भी माता के दर्शन के लिए औरतें और आदमियों की अलग अलग लाइन लगी हुई थी। वैदेही ने माता के दर्शन किए और अपने बच्चे को पंडित जी से आशीष दिलवाया। गायत्री अभी भी वैदेही के उससे बात ना करने की वजह से परेशान थी। वैदेही ने सबकी नज़रों से बचकर अपनी नज़रें घुमाकर देखा, पर उसे अनिरुद्ध कहीं नजर नहीं आया। वो दर्शन के बाद इधर उधर देखते हुए मंदिर में बैठे साधु संतों से आशीर्वाद लेने लगी। उसने एक सफ़ेद दाढ़ी वाले साधु के पैर छुए तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर आहिस्ता से कहा, किसी भी बहाने से गायत्री को खुद से दूर करो और मंदिर की परिक्रमा करते हुए मंदिर के पीछे पहुंचो। वैदेही ने अनिरुद्ध की आवाज़ पहचान कर उसकी ओर देखा। अनिरुद्ध को पहचानते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिरुद्ध ने उसे इशारा किया और हर हर महादेव बोलते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाते ही वैदेही गायत्री से बोली, मुझे प्यास लगी है गायत्री, मेरे लिए पानी ले आओ। जी रानी सा, अभी लाई, पर आप यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मंदिर में चैत के नवरात्रे की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। वैदेही तुरंत बोली, ठीक है, पर तुम जल्दी आना। मैं अभी गई और अभी आई। इतना कहकर गायत्री दौड़ती हुई वहाँ से चली गई। उसके जाते ही वैदेही ने परिक्रमा शुरू की। आदमियों की लाइन में खड़े उसके सेवकों की नज़र उस पर भी थी। वो परिक्रमा करते हुए मंदिर के पीछे पहुँची और सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। नीचे आते ही अनिरुद्ध ने उसकी गोद से बच्चे को लिया और उसे चूमने लगा। उसे अपने बच्चे को प्यार करता देख वैदेही की आंखों से आंसू छलक आए। तभी अनिरुद्ध ने वैदेही का हाथ पकड़कर कहा, चलो वैदेही, जल्दी करो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। अनिरुद्ध के इतना कहते ही वैदेही उसके साथ भागने लगी। तभी मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर आ रही गायत्री की नज़र भागती हुई वैदेही पर पड़ी। उसे ऐसे किसी साधु के साथ भागते देख उसे लगा कि वो साधु उसे अपहरण करके अपने साथ ले जा रहा है। उसके हाथ से मिट्टी का बर्तन छूट गया और वो भी वैदेही के पीछे भागने लगी। अनिरुद्ध भागकर एक मोटर गाड़ी के पास पहुंचा और उसने वैदेही को उसमें बैठाते हुए कहा, जल्दी बैठो वैदेही। वैदेही के बैठते ही उसने बच्चे को उसकी गोद में दिया और अपनी दाढ़ी मूंछ निकाल कर फेंक दी। वो मोटर गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया। अनिरुद्ध बाबू जिंदा है? गायत्री ने दूर से अनिरुद्ध को देखकर खुद से पूछा, पर तब तक मोटर गाड़ी जा चुकी थी। गायत्री कुछ देर वहीं बुत बनी खड़ी रही और फिर बोली, गायत्री, आज माता रानी ने तुझे उनके ही मंदिर में अपने गुनाह का पश्चाताप करने का मौका दिया, इसलिए किसी को कुछ मत बताना। जाने दे रानी सा को और जीने दे अपनी ज़िंदगी। इन 10 महीनों में तूने उन्हें रोते और तड़पते देखा है। अब अगर वो खुश रहेगी तो शायद भगवान तेरे पापों को क्षमा कर दे। इतना कहकर वो फिर से मंदिर परिसर में आ गई। उसे देखते ही सारे सेवक उसके पास भागते हुए आए। एक सेवक ने उससे पूछा, बाई सा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रानी सा और छोटे कुंवर सा कहाँ हैं? मंदिर के अंदर ही हैं। रानी सा को प्यास लगी थी तो मैं उनके लिए पानी लेने आई थी। गायत्री ने झेपते हुए जवाब दिया और फिर से मिट्टी के बर्तन में पानी लिया और मंदिर के अंदर चली गई। इधर अनिरुद्ध तेजी से मोटर गाड़ी चला रहा था और वैदेही उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपने बच्चे की ओर देखकर पूछा, हम इसका नाम क्या रखेंगे? अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, इसका नामकरण इसकी असली दादी करेंगी। घर पहुंचते ही वो अपनी बहू और पोते का एक साथ गृह प्रवेश करेंगी। अगर हम आपके घर गए तो कहीं राजमाता हमें ढूंढते हुए वहां ना पहुंच जाए। वैदेही परेशान होकर बोली तो अनिरुद्ध ने अपनी गाड़ी को दाएं ओर मोड़ते हुए कहा, मैं उनकी नज़रों में मर चुका हूं वैदेही, इसलिए वो मुझ पर कभी शक नहीं करेंगी। ये सुनकर वैदेही मुस्कुराने लगी। कुछ देर में दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचकर दिल्ली जाने वाली रेल में बैठ गए। इधर जब गायत्री ने सबको ये बताया कि वैदेही मिल नहीं रही है तो सारे सेवक उसने ढूंढने लगे। उन्होंने मंदिर का कोना कोना देख लिया, पर वैदेही उन्हें कहीं नहीं मिली। वो सब लॉज में आ गए। लॉज में आते ही एक सेवक ने वहाँ के टेलीफोन से राजमाता को फ़ोन करके वैदेही और बच्चे की लापता होने की बात बताई तो राजमाता की जैसे सांसें ही थम गई। उन्होंने गुस्से में पूछा, तुम लोगों के होते हुए हमारी बहू और हमारा पोता गायब कैसे हो गया? गायत्री कहाँ थी? हमारी बात करवाइए उनसे भी। सेवक ने रिसीवर गायत्री को देते हुए कहा, राजमाता आपसे बात करना चाहती हैं। गायत्री ने कांपते हाथों से रिसीवर पकड़ा और आहिस्ता से बोली, जी राजमाता। राजमाता ने गुस्से में पूछा, गायत्री, आपके होते हुए हमारी बहू और पोता कैसे खो गए? हमने आपको उनके साथ बहुत भरोसा करके भेजा था, तो आपसे चूक कैसे हो गई? राजमाता, रानी सा को प्यास लगी तो मैं उनके लिए पानी लेने चली गई, पर जब मैं लौटी तो वहाँ नहीं थी। गायत्री ने डरते हुए कहा। राजमाता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में कहा,
अगर हमारे पोते को कुछ भी हुआ गायत्री तो हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए ढूंढिए उन्हें, हमारे पोते और हमारी बहू को शहर के कोने कोने में तलाश करिए, कुछ भी करिए पर उन्हें सही सलामत हमारे सामने लेकर आइए। हम अभी वहाँ के लिए निकल रहे हैं। इतना कहकर राजमाता ने फ़ोन काट दिया। अनिरुद्ध दिल्ली के पास एक छोटे से गांव सोनापुर में अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ यशोदा बाहर आंगन में गायों को चारा खिला रही थी। उन्हें देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो उनकी ओर बढ़ने लगा। चारा खिला रही उसकी माँ की नज़र जैसे ही अनिरुद्ध पर पड़ी तो उनके हाथों से चारा जमीन पर गिर गया। वो दौड़ती हुई आई और उन्होंने अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उन्होंने आज पूरे 1.5 साल बाद अपने बेटे को देखा था। वो रोते हुए बोली, अपने बच्चे को देखने के लिए कब से तरस रही थी मैंने भी आपको हर रोज़ याद किया है माँ। ये 1.5 साल मैंने आपके बिना कैसे बिताए हैं ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अनिरुद्ध रोते हुए बोला। यशोदा ने उसके माथे को चूमा और फिर से रोने लगी। अनिरुद्ध ने उनके आंसू पोंछकर कहा, माँ मैं अकेला नहीं आया हूँ बल्कि अपने साथ आपके लिए एक तोहफा भी लेकर आया हूँ। तोहफा? यशोदा ने हैरानी से पूछा। अनिरुद्ध मुस्कुराया और उसने वैदेही को आवाज़ लगाई। वैदेही। अनिरुद्ध की आवाज़ सुनकर वैदेही अपने बच्चे को गोद में लिए यशोदा के सामने आई। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। यशोदा अनिरुद्ध और उसे हैरानी से देखने लगी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ यह आपकी बहू और मेरी पत्नी है वैदेही। यशोदा एकटक वैदेही को देखने लगी। वैदेही सिर झुकाए यशोदा के पास आई और उसने उसके पैरों को छूकर कहा, ढोक दूँ माँ। यशोदा ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे उठाकर उसका घूंघट उठाया। वैदेही का रूप देखकर यशोदा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिरुद्ध ने वैदेही की गोद से बच्चे को लिया और यशोदा की गोद में देकर बोला, और ये आपका पोता है। अपने पोते को देखते ही यशोदा का चेहरा जैसे खिल ही गया। उसने अपने पोते को चूमते हुए पूछा, ये तेरा बच्चा है? हाँ माँ, अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला तो यशोदा ने अपने पोते को अपने सीने से लगा लिया और फिर वैदेही की ओर देखने लगी। वैदेही ने शर्माकर अपनी नज़रें झुका ली। यशोदा ने बच्चे को अनिरुद्ध को दिया और वैदेही के चेहरे को ऊपर उठाकर बोली, अगर मैं दिया लेकर भी ढूंढने निकलती तो भी इतनी खूबसूरत दुल्हन अपने बेटे के लिए कभी नहीं ढूंढ पाती। वैदेही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यशोदा अनिरुद्ध की ओर देखकर बोली, जब अनिरुद्ध ने मुझे बताया कि ये विलायत नौकरी करने जा रहा है तो मुझे हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं ये किसी दिन अपने साथ कोई विलायती मैम को ना लेकर आ जाए। पर मैं ये भूल गई थी कि ये मेरा बेटा है और कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है, और आज तुम्हें यहाँ लाकर इसने ये बात साबित भी कर दी। यशोदा के इतना कहते ही अनिरुद्ध के चेहरे का रंग उड़ गया। वो यशोदा को सब कुछ सच सच बताने ही जा रहा था कि वैदेही ने उसे इशारा करके कुछ ना कहने को कहा। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोल पाया। यशोदा ने वैदेही के माथे को चूमा और उसे गले लगाकर फिर से बोली, अगर मेरे बेटे ने इतनी सुंदर और प्यारी सी लड़की के साथ शादी नहीं की होती तो मैं उसकी इस शादी को कभी नहीं अपनाती। पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेरे बेटे के लिए ही बनी हो, इसलिए मेरे इस छोटे से घर में और मेरे दिल में तुम्हारा स्वागत है बहू। तुम कुछ देर यहीं रुको, मैं गृह प्रवेश की तैयारी करके आती हूँ। इतना कहकर यशोदा ने अपने घर के आसपास वाले घरों को देखते हुए कहा, हीरा काकी, गहना जीजी, जल्दी आइए, मेरा अनिरुद्ध मेरी बहू और पोते को लेकर आया है। उसकी आवाज़ सुनकर सारी औरतें एक एक करके वहां आने लगी। कुछ देर बाद यशोदा और गांव की बाकी औरतों ने वैदेही का गृह प्रवेश किया और उसे अनिरुद्ध और बच्चे के साथ घर के अंदर लेकर आईं। अंदर आते ही हीरा काकी बच्चे को खिलाते हुए बोली, यशोदा, अनिरुद्ध तो पता नहीं कहाँ ब्याह करके आया है। देख, बहू की मांग भी सुनी है, तो सबसे क्या कहेगी? मेरी बात मान और सारे गांव वालों के सामने एक बार फिर इनका ब्याह धूमधाम से कर दी। यशोदा सोच में पड़ गई। वैदेही भी ये सुनकर मन ही मन बोली, हे भगवान, हमारी तो शादी भी नहीं हुई है। अगर माँ को पता चला कि मैं अनिरुद्ध बाबू की पत्नी नहीं बल्कि राजमाता की बहू हूँ तो ना जाने क्या होगा। तभी गहना भी बोल पड़ी, हाँ यशोदा, तू कल ही इनका ब्याह कर दे ताकि किसी को बहू और तेरे पोते पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। आप ठीक कह रही हैं जीजी, मैं कल ही इनका ब्याह करवा देती हूँ, यशोदा तुरंत बोली। ये सुनकर वैदेही और अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यशोदा फिर से बोली, काकी, आप अभी जाकर सारे गांव को ब्याह का न्योता दे दीजिए। मैं और गहना जीजी बहू की हल्दी और मेहंदी की रस्म आज ही कर लेते हैं। अनिरुद्ध बसंत भाई साहब को बुला लाएगा तो वो रसोई और ब्याह का सारा इंतजाम करा लेंगे। हीरा काकी उठी और सारे गांव को न्योता देने चली गईं। उसके जाते ही गांव की लड़कियों ने हल्दी और मेहंदी पीसनी शुरू कर दी। अनिरुद्ध के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। शाम को पहले वैदेही और अनिरुद्ध की हल्दी की रस्म की गई और फिर मेहंदी की। अगले दिन
एक ओर शादी का मंडप तैयार हुआ तो दूसरी ओर रसोई बनने की खुशबू से सारा गांव महक रहा था। गांव की लड़कियां वैदेही को दुल्हन की तरह सजा रही थी। वैदेही की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। बाहर मंडप में दूल्हा बनकर बैठा अनिरुद्ध भी बहुत खुश था और वैदेही के मंडप में आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद गाँव की लड़कियाँ वैदेही को लेकर मंडप में आईं। वैदेही ने अपने चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था, इसलिए अनिरुद्ध को उसका चेहरा नजर नहीं आया। लड़कियों ने वैदेही को अनिरुद्ध की बगल में विवाह की वेदी पर बैठाया तो पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिया। दोनों के फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने अनिरुद्ध से कहा, बेटा बहू की मांग में सिंदूर भरो। अनिरुद्ध ने वैदेही का घूंघट उठाया तो उसे देखते ही रह गया। उसने वैदेही की मांग में सिंदूर भरा और फिर पंडित जी के कहे अनुसार उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। पंडित जी फिर से बोले, विवाह संपन्न हुआ, अब आप दोनों उसका आशीर्वाद ले लीजिए। अनिरुद्ध और वैदेही आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हुए ही थे कि अचानक वहाँ पर ढेर सारे घुड़सवार आ पहुँचे। सबके हाथों में बंदूक थी। उन्होंने चारों ओर से सबको घेर लिया। उन्हें देखते ही अनिरुद्ध समझ गया कि ये राजमाता के आदमी हैं। उसने अपनी माँ की गोद से तुरंत अपने बच्चे को ले लिया। वैदेही ने भी घबरा कर अनिरुद्ध की बाँह पकड़ ली। यशोदा भी ये देखकर हैरान थी और उसने अनिरुद्ध से पूछा, अनिरुद्ध ये सब कौन है? अनिरुद्ध कुछ कह पाता उसके पहले ही एक घोड़सवार ने उसके गले में रस्सी का फंदा फेंका और उसे खींचकर उसके हाथ से बच्चे को ले लिया। वैदेही घबराकर जोर से चीखी। यशोदा भी बहुत डर गई। अनिरुद्ध अपने गले की उस रस्सी को पकड़कर निकालने की कोशिश करने लगा। वैदेही उसे बचाने के लिए दौड़ी ही थी कि कुछ लोगों ने उसे भी पकड़ लिया और अनिरुद्ध को मारने लगे। क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? छोड़ो उसे। इतना कहकर यशोदा अनिरुद्ध की ओर दौड़ पड़ी, पर राजमाता के लोगों ने उसे भी पकड़ लिया। तभी राजमाता की मोटर गाड़ी वहां आकर रुकी। राजमाता दीवान जी और चंपा के साथ गाड़ी से बाहर आईं। राजमाता को देखकर यशोदा की आंखें खुली की खुली रह गईं। राजमाता ने गुस्से में वैदेही और अनिरुद्ध की ओर देखा और उन्हें घूरते हुए अपने सेवक से बच्चे को लेकर बोली, आपने ये अच्छा नहीं किया बहू रानी। हमने आपको अपनी बेटी की तरह प्रेम किया और आपने हमें ही धोखा दे दिया। आप हमारी रियासत के वारिस हमारे पोते को लेकर भाग आईं। बहुत बड़ी गलती कर दी है आपने वैदेही, बहुत बड़ी गलती कर दी। जो खुद धोखेबाज हो वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हुए अच्छे नहीं लगते राजमाता। आपने जो मेरे साथ किया है उससे बड़ा दुनिया का कोई धोखा नहीं होता, इसलिए मुझे मेरा बच्चा वापस दे दीजिए। वैदेही गुस्से में बोली। राजमाता ने बच्चे को चंपा को सौंपा और वैदेही की ओर बढ़ते हुए बोली, हमने जो किया वो हमारी मजबूरी थी, पर अनिरुद्ध ने जो किया वो इनकी लालच थी। सब कुछ ठीक हो चुका था पर इस गद्दार ने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। हमने तो इसे ख़त्म करवा दिया था पर ये बच गया और आप तक पहुंच गया। पर वो गायत्री, उसने भी हमें धोखा दिया। उसने आपको इसके साथ भागते देखकर भी हमारे सेवकों को कुछ नहीं बताया और आपको भागने दिया। पर हम कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, गायत्री से सच उगलवा ही लिया हमने। और वैसे भी आपके भागते ही हम ये समझ गए थे कि उस रात आपके कमरे में जो चोर आया था वो यही थे और हम उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। आप यहाँ आ तो गई हैं पर मैं अपने बच्चे को आपको कहीं नहीं ले जाने दूँगा। अनिरुद्ध गुस्से में राजमाता के आदमियों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। राजमाता ने गुस्से में उस पर बंदूक तान कर कहा, हमारे पोते को तो हम ले जा कर के ही रहेंगे, फिर चाहे हमें आज आप दोनों को जान से मारना क्यों ना पड़े। इतना कहकर राजमाता अनिरुद्ध को गोली मारने ही जा रही थी कि यशोदा ने खुद को उनके आदमियों से छुड़ाया और अनिरुद्ध के सामने आकर राजमाता बोली, मेरे बेटे को मारने से पहले तुम्हें मुझ पर गोली चलानी होगी सुमित्रा। यशोदा को देखते ही राजमाता के हाथों से बंदूक छूटकर जमीन पर गिर गई। यशोदा गुस्से में बोली, क्या हुआ? मुझे सामने देखकर होश उड़ गए? उठाओ अपनी बंदूक और चलाओ मुझ पर गोली और मार दो मुझे एक बार फिर से। अनिरुद्ध और वैदेही उन्हें हैरानी से देखने लगे। दीवान जी ने आगे आकर यशोदा के सामने हाथ जोड़कर कहा, खम्मा खड़ी बड़ी रानी सा। यशोदा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रोते हुए राजमाता से बोली, सालों पहले तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर मुझे मार ही दिया था, तो फिर आज तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? मार दो मुझे और अपने पति की इस निशानी को भी ख़त्म कर दो। यशोदा के इतना कहते ही राजमाता खुशी से रोने लगी। उसने यशोदा की दोनों बाहें पकड़कर पूछा, क्या कहा आपने जीजी? अनिरुद्ध राणा जी के बेटे हैं? यशोदा ने अपनी बाहें छुड़ाकर गुस्से में कहा, हाँ, अनिरुद्ध मेरा और राणा जी का ही बेटा है। इसकी रगों में भी राज परिवार का ही खून दौड़ रहा है। यशोदा के इतना कहते ही राजमाता ने अपने सेवकों से अनिरुद्ध को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो इन्हें। सुना नहीं तुमने कि ये हमारे बेटे हैं और हम इनकी छोटी माँ हैं? राजमाता ने बहुत प्यार से अनिरुद्ध के गाल को छुआ और फिर उसे गले लगा लिया।
अनिरुद्ध उसे और अपनी माँ को हैरानी से देख रहा था। राजमाता रोते हुए बोली, अगर मुझे पता होता कि हमारी रियासत के एक वारिस अभी भी इस दुनिया में हैं तो हम वैदेही के साथ ये धोखा कभी नहीं करते, कभी नहीं। हमें माफ़ कर दीजिए बेटा, माफ़ कर दीजिए जीजी। यशोदा गुस्से में बोली, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी सुमित्रा। मैं अपनी सगी छोटी बहन को अपने पति की दूसरी पत्नी बनाकर सिर्फ इसलिए लाई थी कि क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती थी। जब तुमने रणधीर को जन्म दिया था तो मैं पूरे महल में नाचती फिरी थी। मैंने तुम्हारी औलाद को सीने से लगाकर पाला, पर जब तुम्हें पता चला कि ठाकुर जी मुझ पर भी मेहरबान हो गए हैं और मैं माँ बनने वाली हूँ तो तुमने मुझे राणा जी के सामने चरित्रहीन साबित करके महल से निकलवा दिया। और मैं अपने पति को ये भी नहीं बता पाई कि मेरी कोख में भी राज परिवार का वारिस पल रहा है। यहाँ तक कि तुमने मेरे अनिरुद्ध को मेरी कोख में ही मारने की साजिश रची, पर महल के अपने कुछ वफादार लोगों की मदद से मैं अपने बच्चे को बचा लिया और इस गांव में चली आई। मेरे बच्चे पर कोई आँच ना आए इसलिए मैंने अपनी पहचान तक किसी को पता नहीं चलने दी। तुम्हारा गुनाह माफ़ी के लायक नहीं है सुमित्रा, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी तुम अपने मतलब के लिए मुझसे माफ़ी मांग रही हो। बंद कर दो अपना ये खेल, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। एक दिन तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा जरूर मिलेगी। मेरे किए कि भगवान ने मुझे पहले ही बहुत बड़ी सज़ा दे दी है जीजी। मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन कर मुझे बे औलाद कर दिया है भगवान ने। इससे बड़ी और क्या सज़ा हो सकती है जीजी? राजमाता ने रोते हुए कहा। यशोदा हैरान हो गई। उसने राजमाता से पूछा, तुम ये क्या कह रही हो कि रणधीर अब इस दुनिया में नहीं है? हाँ, राजमाता रोते हुए बोली। रणधीर के जिंदा ना होने की बात सुनकर यशोदा को गहरा धक्का लगा और वैदेही के जैसे होश ही उड़ गए। राजमाता को रोते हुए बोली, 3 साल पहले लंदन में एक कार एक्सीडेंट में रणधीर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, पर किस्मत ने हमें उनकी मौत का मातम तक करने का मौका नहीं दिया। रणधीर मर चुके हैं, ये बात हमने और दीवान जी ने किसी को पता नहीं चलने दी, क्योंकि हम जानते थे कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो भानु हमारी रियासत पर कब्जा कर लेंगे। और भानु को तो आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं जीजी। अगर वो राणा जी के सिंहासन पर बैठ जाता तो रियासत की आम जनता का जीना मुश्किल हो जाता। बस इसलिए हमने वैदेही की शादी रणधीर की कटार से की और उसे महल ले आए। हमने अनिरुद्ध को पैसों का लालच देकर उन्हें वैदेही से प्रेम का नाटक करने के लिए कहा, ताकि हमें हमारी रियासत का वारिस मिल सके। जब हमें वैदेही के माँ बनने की खबर मिली, हमने अनिरुद्ध की जान लेने की कोशिश की, ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए कि वैदेही के बच्चे में राज परिवार का खून नहीं है। हमने सोचा था कि कुछ दिनों बाद सबको ये बात बता देंगे। रणधीर एक एक्सीडेंट में नहीं रहे, पर किस्मत को शायद हमें आपसे मिलवाना था, इसलिए अनिरुद्ध, वैदेही और बच्चे को लेकर यहाँ भाग आए। हमें माफ़ कर दीजिए दीदी। जिस बेटे को राजगद्दी पर बैठा देखने के लिए हमने आपको महल से निकलवाया था, किस्मत ने हमसे उसे ही छीन लिया। इससे बड़ी और क्या सज़ा मिलेगी हमें? माफ़ कर दीजिए हमें और महल वापस चलिए। हमारी रियासत को इस वक्त उसके असली उत्तराधिकारी की बहुत ज़रूरत है। हमारे किए की सज़ा रियासत की आम जनता को मत दीजिए। दीवान जी भी हाथ जोड़कर बोले, बड़ी रानी साहब, कुंवर जी के देहांत के बाद राजमाता को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ है। उन्होंने जो कुछ भी इस बच्ची के साथ किया वो बस राणा जी की रियासत को बचाने के लिए किया। उनका खुद का इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। माफ़ कर दीजिए इन्हें और कुंवर साहब, बहू रानी और हमारी नई पीढ़ी के इस नन्हे से वारिस को महल ले चलिए। यशोदा कुछ नहीं बोली। राजमाता ने चंपा की गोद से बच्चे को लिया और वैदेही को देते हुए बोली, जितने बड़े गुनाहगार हम जीजी के हैं उतने ही बड़े गुनाहगार हम आपके भी हैं बेटा। हमने आपके साथ जो धोखा किया उसकी कोई माफ़ी नहीं है, पर हमारे पास अपनी रियासत को गलत हाथों में जाने से बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। भानु को हम जानते हैं, अगर वो गद्दी पर बैठ जाता तो हमारी गरीब जनता का जीना दूभर कर देता। वैदेही, हमने जो किया गलत किया, पर हमारा प्यार आपके लिए कभी झूठा नहीं था। हमने आपको हमेशा अपनी औलाद की तरह ही प्यार किया है और हमेशा ये कोशिश की है कि आप पर कभी कोई मुसीबत ना आए। फिर भी हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। माफ़ कर दीजिए हमें और अपनी सासू माँ से कहिए कि हमें माफ़ करके महल वापस चलें। वैदेही ने राजमाता के हाथों को पकड़कर कहा, ऐसा मत करिए राजमाता, मैं आपसे नाराज़ जरूर थी, पर अब जब सच मेरे सामने आ चुका है तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपने वही किया जो एक रानी को अपने राज्य को
दुश्मनों से बचाने के लिए करना चाहिए था। इस देश की रानी ने तो अपने राज्य की रक्षा के लिए खुद अपने बेटे की जान तक ले ली थी, तो फिर आपने तो अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने मरे हुए बेटे को जिंदा किया है। और आपसे एक बात कहना चाहती हूँ राजमाता, जब मुझे सच पता चला था तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मैंने भी आपको हमेशा अपनी माँ के रूप में ही देखा है। पर अगर आपने मुझे ये सब शादी के बाद खुद बता दिया होता तो मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं अपने राज्य को बचाने के लिए आपका साथ जरूर देती और वही करती जो आप मुझे करने के लिए कहती। आपको ये सब कभी नहीं करना पड़ता। हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। राजमाता ने वैदेही को गले लगाकर रोते हुए कहा। वैदेही ने उनके आंसू पोंछे और बोली, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, पर मुझे माँ से कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है राजमाता। आप माँ की भी मुजरिम हैं और आपको माफ़ करने ना करने का फैसला माँ ही करेंगी। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आपने जो उनके साथ किया उसकी वजह से माँ को क्या कुछ सहना पड़ा होगा वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। इसलिए आपको माफ़ करने के लिए मैं माँ को मजबूर नहीं कर सकती। ये सब सुनकर अनिरुद्ध अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ, भगवान इन्हें पहले ही बहुत बड़ी सज़ा दे चुका है, अब आप इन्हें सज़ा मत दीजिए। इन्हें अपनी गलती का पछतावा है। अपनी छोटी बहन को माफ़ कर दीजिए माँ, माफ़ कर दीजिए। राजमाता ने आकर यशोदा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, जीजी, या तो आज आप हमें माफ़ कर दीजिए या फिर तलवार से हमारा सर काट कर हमें हमारे किए की सज़ा दे दीजिए। यशोदा ने राजमाता को अपने पैरों से उठाया और रोते हुए बोली, अपनी छोटी बहन का सिर काट दूंगी तो भगवान के घर जाकर अपने माँ और बाबा सिंह को क्या मुंह दिखाऊंगी। माफ़ किया मैंने तुम्हें। इतना कहकर यशोदा ने मुस्कुराती हुई राजमाता को गले लगा लिया। राजमाता उनके गले लगकर रोने लगी। जीजी, हमारे बेटे, बहू और पोते को लेकर महल चलिए। वो महल सालों से आपका इंतजार कर रहा है। चलिए, राजमाता ने बहुत प्यार से कहा तो यशोदा ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। वैदेही ने आगे आकर राजमाता के पैर छुए तो उन्होंने भी उसे गले से लगा लिया। तभी वहाँ भानु अपने आदमियों के साथ आ गया और उसके आदमियों ने सबको चारों ओर से सबको घेर लिया। भानु घोड़े पर हाथ में बंदूक लिए बैठा था। उसने राजमाता से मुस्कुराते हुए पूछा, इतनी जल्दी क्या है राजमाता महल में जाने की? पहले आपके सारे परिवार की अर्थियां तो सज जाने दीजिए, फिर धूमधाम से सबको महल ले जाइएगा। आखिर तुम अपना असली चेहरा हमारे सामने लेकर आ ही गए भानु, यही उम्मीद थी हमें तुमसे। राजमाता गुस्से में बोली तो भानु घोड़े से नीचे आया और बोला, राजमाता, असली चेहरा तो आपका भी सामने आ गया, पर कोई बात नहीं, आपकी तरह हम कोई गलती नहीं करेंगे। आपके पूरे परिवार को एक साथ ख़त्म करेंगे और सबसे पहले मरेगा ये बच्चा। भानु ने इतना कहकर वैदेही के हाथ से बच्चे को छीनकर हवा में उछाल दिया। वैदेही जोर से चीखी पर अनिरुद्ध ने बच्चे को पकड़ लिया। भानु के सारे आदमियों ने अनिरुद्ध पर हमला किया तो राजमाता के आदमी भी उनसे भिड़ गए। गांव वाले भी अनिरुद्ध की मदद के लिए लाठियां लेकर आ गए। अनिरुद्ध ने बच्चे को राजमाता की गोद में दिया और भानु को मारने लगा। भानु के सारे आदमी एक एक करके भाग खड़े हुए, पर भानु के हाथ राजमाता की बंदूक लग गई। वो राजमाता पर गोली चलाने ही वाला था कि दीवान जी ने उस पर गोली चला दी। भानु जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। राजमाता अपने पूरे परिवार के साथ महल पहुंची और धूमधाम से यशोदा, अनिरुद्ध और वैदेही के साथ बच्चे का भी स्वागत हुआ। वैदेही ने गायत्री को भी माफ करके अपने गले से लगा लिया। बच्चे का नामकरण भी किया गया। यशोदा ने बच्चे का नाम रणधीर रखा। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।